बहुत हैरानी की बात यह थी कि राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट करके ये बोला कि आग लगने से इन लोगों की मृत्यु हुई है। अभी तक उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि होम मिनिस्टर साहब पूरी तरीके से फेलियर हैं। साहब कश्मीर की वजह से ही इतना बड़ा फेलियर है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कल कश्मीर में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं और एक सीरियसली घायल बताते हैं। जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर जब से धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने अपने अंडर लिया है, वहां की लॉ एंड ऑर्डर जो है होम मिनिस्ट्री ही देखती है, यानी कि अमित शाह साहब लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज हैं। ये घटना जम्मू क्षेत्र के पुंछ एरिया में हुई है। बहुत हैरानी की बात यह थी कि राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट करके ये बोला कि आग लगने से इन लोगों की मृत्यु हुई है। अभी तक उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, जबकि एएनआई ने न्यूज रिलीज की है और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि एनआईए इस आतंकवादी घटना को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अमित शाह जी लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, और जम्मू कश्मीर की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो अमित शाह जी होम मिनिस्टर के अंडर आती है। और पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप लोग देख रहे हैं, या कुछ सालों से 2014 के बाद से ही, लेकिन जब से अमित शाह साहब होम मिनिस्टर बने हैं तब से आप देख रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं, खास तौर पे जो बॉर्डर पार से आतंकवादी आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इससे एक बात ये साफ तौर पे साबित हो रही है कि होम मिनिस्टर साहब पूरी तरीके से फेलियर हैं। उनका दिमाग कहीं और ही है, उनका टाइम कहीं और ही लग रहा है। जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करने में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये एक बात उभर के आ रही। अभी आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले ही किरण पटेल नाम के एक व्यक्ति को भी देखा होगा जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया है, जो Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहा था। ये भी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह साहब की बनती है। इसीलिए अमित शाह साहब कश्मीर की वजह से ही इतना बड़ा फेलियर है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी मैं सतपाल मलिक साहब जो एक्स गवर्नर हैं कश्मीर के, उनके खुलासे पे तो जा ही नहीं रहा हूं। उसके अलावा भी अमित शाह साहब को इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए अगर उनको अपनी जिम्मेदारी का 1% भी ख्याल है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अडानी जी को कैसे बचाना है और उनको कैसे पैसे कमाने देना है, इसी पे उनका पूरा ध्यान फोकस रहता है। और इसके अलावा उनका ध्यान पूरा फोकस इसलिए इस पे रहता है कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भ्रष्ट लोग हैं या कमजोर लोग हैं, उनको तोड़ के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए के माध्यम से डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी में सभी करप्शन करने वाले लोगों को कैसे एमएलए एमपीज को जोड़ लिया जाए। तो पहले तो हम इस्तीफे की मांग करते हैं अमित शाह साहब की जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर, जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ इतना बड़ा। दूसरा, आज साकेत कोर्ट में फिर एक शूटिंग का इंसिडेंट हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है कि वहां के डीसीपी साहिबा जो हैं, उन्होंने फौरन एक स्टेटमेंट दी और यह बताना शुरू कर दिया कि वो महिला और जिसने उन्हें गोली मारी है उनका कोई जाती मसला था, और इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि वो उसको इंप्रूव भी करेंगे। ये भी देख लीजिए दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, अगेन अमित शाह साहब के। और डीसीपी साहिबा क्या कह रही हैं कि कैसे जो कॉपी बुक स्टाइल है आरएसएस और बीजेपी का, असली मुद्दे से हटा के दूसरी तरफ ध्यान भटकाने का, कि ये महिला जो है पैसे एक ठगी करती थी महिला ये पैसे की, और
जो जिसने गोली मारी है वो उसको पहले से जानता था, उसने उधार दे रखा था, क्या ये सब इशू है? इशू क्या है कि एक पिस्तौल लेके व्यक्ति, इतनी मजबूत सुरक्षा का घेरा जो बताती है दिल्ली पुलिस, उन्होंने सभी अदालतों में बना रखा है, उसको काट के, उसको तोड़ के पिस्तौल लेके कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और गोली चलाता है, जिसमें एक महिला घायल होती है और एक लॉयर के भी गोली लगती है। अभी 14 अप्रैल को ही हमने जजेस की प्रोटेक्शन के लिए और लॉयर्स की प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी। आज तक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं आया, वकीलों पे गोलियां निरंतर चले जा रही हैं। कुछ दिन पहले, अभी 1-1.5 महीना पहले ही आप लोगों ने 30 हजारी में देखा था शूटिंग का इंसिडेंट हुआ है। उससे पहले रोहिणी कोर्ट में लगातार शूटिंग के इंसिडेंट्स अदालतों के अंदर कोर्ट प्रेमिसेस में हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अमित शाह साहब को सिर्फ और सिर्फ अडानी जी का, जो मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से अडानी जी पैसे चुराएं और भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह जी तक पहुंचाएं, इसी पे उनका ध्यान लगा रहता है। दूसरी वजह यह है उनसे इस्तीफा मांगने की कि दिल्ली पुलिस भी उनके अंडर आती है और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह साहब लॉ एंड ऑर्डर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि दिल्ली पुलिस को भी अपने गलत कामों की वजह से, जो उनके पॉलिटिकल मकसद के कारनामे हैं और जो दूसरे जो शरीफ बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, दिल्ली पुलिस का भी उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पे स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जो है। तो इस वजह से भी हम अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगते हैं कि वो दिल्ली पुलिस इस तरीके से नाकाम हो रही है। दिल्ली में अदालतों के अंदर सुरक्षा मुहैया कराने में जो लॉ एंड ऑर्डर की पूरी दिल्ली में व्यवस्था है, वो सब आप लोगों से छुपी नहीं है। महिलाएं सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के ऊपर कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली में ही असॉल्ट की घटनाएं महिलाओं के ऊपर कितनी बढ़ गई हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो इन दो वजह से हमने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा है। तो गोली चलाई जिस बंदे ने, वो एडवोकेट के ड्रेस में था। देखिए, ये विषय ही नहीं है ना, एडवोकेट्स की ड्रेस में कोई भी आ सकता है और कोर्ट के अंदर घुसने के लिए कोई एडवोकेट्स की ड्रेस पहन के आता है हथियार लेके, तो हथियार चेक करने की जिम्मेदारी तो हर एक कोर्ट के बाहर, इतनी बड़ी सुरक्षा का पूरा इंतजामात है, एक वो है, हर जगह मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, हर एक व्यक्ति की वकीलों समेत तलाशी ली जाती है, तो ये फिर कैसे बंदूकें अंदर घुस जाती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आप जर्नलिस्ट हैं सब और आप जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। आज के टाइम में सारे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, आप लोग जाके चेक करें, जब से अमित शाह साहब आए और ये पिछले कुछ 1 साल से तो मैं खास तौर पे देख रहा हूं, सब रेलवे स्टेशन की, सब बस स्टेशन की, बस अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अमित शाह साहब जैसे रोम जब जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था ना, सुरक्षा व्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है, एयरपोर्ट्स की भी, रेलवे स्टेशन की भी, बस स्टेशन की भी, और वैसे भी खास तौर पे जो भी प्रदेश अमित शाह साहब यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है और अमित शाह साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जाके मेहरबानी करके दिल्ली और उसके आसपास के रेलवे स्टेशन ही हैं, उस पर देख लीजिए कि क्या कोई अब चेकिंग हो रही है प्रॉपर या नहीं हो रही है। जो दिल्ली एयरपोर्ट की डायल एक संस्था है जो फिर प्राइवेट है, मुझे ये बताया जा रहा है कि ये डायल जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी अडानी साहब की है। तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी सुरक्षा की व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। ये सब अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए, अमित शाह जी को जो पैसे का लालच है उसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की और कश्मीर की।